नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। इनके अलावा 23 लोगों को राहत दी है और बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के दौरान माना है कि सीबीआई के पास दोनों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि बिना पर्याप्त सामग्री के उन्हें मामले में फंसाया गया। अदालत के मुताबिक लंबी चौड़ी चार्जशीट में कई खामियां हैं और कई आरोप गवाहों के बयानों से समर्थित नहीं हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मीडिया बाइट के दौरान भावुक होकर अरविंद केजरीवाल रो पड़े। कोर्ट के बाहर केजरीवाल भावुक हुए। उन्होंने कहा कि झूठे केस में मोदी और अमित शाह ने फंसाया है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। ऐसे में सवाल यह कि केजरीवाल के बरी होने के बाद क्या सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया गया? क्या सीबीआई को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, जो आरोप केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं? फिलहाल इस बरी होने के फैसले के बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। कुछ और मामले हैं जिन पर कहीं ना कहीं अब आगे भी गाज गिरेगी, ऐसा बीजेपी कह रही है। सियासी पारा हाई है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और उसके बाद सियासी इंपैक्ट इसका क्या कुछ होगा। फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के दौरान माना कि सीबीआई के पास दोनों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सामग्री के उन्हें मामले में फंसाया गया। अदालत के मुताबिक लंबी चौड़ी चार्जशीट में कई खामियां हैं और कई आरोप गवाहों के बयानों से समर्थित नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी, उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन in the machinery and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel. इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कोर्ट के बाहर केजरीवाल भावुक हो गए। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि झूठे केस में मोदी शाह ने उन्हें फंसाया है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के बरी होने पर इतना ही कहा कि वो इस मामले के सभी तथ्य जुटाने के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया देगी। इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? उधर कांग्रेस ने शराब घोटाले में केजरीवाल के बरी होने पर इतना ही कहा कि केंद्र सरकार मौके की नजाकत के साथ ही अपना कदम उठाती है। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को लिकर मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये फैसले कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं और ये बात इसलिए भी आती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब उन स्टेट्स के रिलेटेड जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ नए नए फैसले आने शुरू हो जाते हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित 23 लोगों की रिहाई के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो बड़े फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं सियासी पारा हाई है। बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केजरीवाल सिसोदिया सहित 23 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है और कई बड़ी और अहम और कड़ी टिप्पणियां की हैं कि बिना आधार के, बिना सबूतों के आधार के उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया। हालांकि सीबीआई इस मामले में अब आगे दिल्ली हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है, लेकिन
कहीं ना कहीं बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और उसके बाद अब बीजेपी जरूर इसे डिफेंड कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन क्यों दी अगर आधार नहीं बनता था। हालांकि सियासी लड़ाई है, सियासी पहलू हैं, लेकिन फिलहाल राहत मिल चुकी है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा दिल्ली की सियासत में, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, बहुत स्वागत है सर आपका। और ललित जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करो, लेकिन सबसे पहले आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपको सबसे पहले तो बधाई कि कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट से आपको राहत मिली है। आपकी पार्टी के लिए ये आज का दिन काफी अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। जी देखिए, हम पहले दिन से, जिस दिन से ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि शराब घोटाला हुआ है कुछ इस तरह से कथित तौर पे, उस दिन से लेकर के और आज तक लगातार हम आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों की डिबेट्स में, हमारे नेताओं ने सदन में, सड़क पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हर तरफ हमने बार बार कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का झूठ है और बीजेपी की एक सुनियोजित साजिश है। और उस साजिश के तहत उसने जांच एजेंसियों को मोहरा बनाया और अपने हिसाब से झूठे आरोप लगवाए और एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। दिन भर मीडिया पे इसी पे डिबेट हो रही है, सैकड़ों डिबेट्स हमने अटेंड की, आप लोगों के सामने इस पे चर्चा हुई। आप लोग, मीडिया भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आरोप, जब एफआईआर दर्ज हो गई तो जाहिर सी बात है उस पे बहस होगी और तथ्य जब तक अदालत से चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक संदेहास्पद भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आज संविधान की उस शक्ति ने, न्यायपालिका की जो शक्ति है, उसने ये साबित किया कि कितना भी बड़ा तानाशाह हो, हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है, मैं उसको तानाशाह कह रहा हूं कि कोई भी तानाशाह हो, उसके पास कितनी भी बड़ी शक्ति हो, लेकिन वो झूठ को सच नहीं कह सकता। आप देखिए कि हमारे हर जितने शीर्ष नेता हैं हमारे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सभी को इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी को 18 महीने, अरविंद केजरीवाल जी को लगभग 6 महीने तक जेल में रखा और इसी झूठे आरोप में रखा। और जेल में रखने की बात देखिए कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम जो पद पर है, मुख्यमंत्री, उसको आप जेल भेज दे रहे हैं। तो इस तरह की प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत, चरित्र हनन के लिए, पार्टी की छवि खराब करने के लिए, नेताओं की छवि खराब करने के लिए एक जो सुनियोजित साजिश रची थी, आज उसका भंडाफोड़ हुआ है। न्यायालय में भंडाफोड़ हुआ है। न्यायालय ने कहा तुम्हारे पास, सीबीआई को लताड़ लगाई उन्होंने कि आपके पास इतना भी सबूत नहीं है कि हम इस पे ट्रायल चला सके। प्राइमा फेसी ही उन्होंने रद्द कर दिया इस केस को। और यही बात हम चीख करके शुरू से कह रहे थे, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, सब एक स्वर में राग अलाप रहे थे कि नहीं जी, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, सड़क से लेकर के और सब जगह चीख रहे थे। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था जी। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है संसद का, उस बजट सत्र में भी आपने देखा होगा कि कटाक्ष किया उन्होंने कि इनके तो शराब में सरकार डूब गई। तो अब अगर इस हद तक ये टिप्पणियां हो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश रची गई थी। आप बताइए, आईआईटी से पढ़े, आईआरएस बने, उसके बाद इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों में सालों जाकर के सेवाएं की, समाज सेवा की, लोगों की मदद करी। तो आप ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं जिसको पैसे का कोई लालच नहीं, जो सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता है, जो राजनीति में एक नई मिसाल खड़ी कर रहा था कि ईमानदारी से कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों के काम आया जाता है। लेकिन आपने बता दिया कि साहब घोटाला हुआ है, इन्होंने करोड़ों कमा लिए, वहां गबन हो गया, वहां पैसा आ गया, ऐसा हो गया। पूरे देश में आपने अरविंद केजरीवाल के घर पे, अरविंद केजरीवाल के पैतृक घर पे, मनीष सिसोदिया जी के पैतृक गांव तक में आपने
आपे मारे, लेकिन आपको क्या मिला? एक फूटी कौड़ी बरामद नहीं ठीक हुई। है, ठीक है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आ रही है, और जी। वो आपके पैनल पे भी इसलिए शायद नहीं आए हैं क्योंकि उनको पता था कि कोई जवाब है नहीं उनके पास आज देने के लिए, और वो आज हमारा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हजारों डिबेट्स में ये चीज, इन चीजों का सामना किया है कि कहीं भी छापा मारा जा रहा था तो हमसे सवाल पूछा जा रहा था। कहीं जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई हमसे सवाल पूछा गया, साहब अरविंद केजरीवाल तो घोटालेबाज है, आम आदमी घोटालेबाज है, और इनकी इसी बनाए चक्रव्यूह में जो झूठा चक्रव्यूह इन्होंने रचा था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, और दिल्ली के चुनाव में हमको हमारे परिणाम जो है अपेक्षाकृत हमको नहीं मिले। ठीक है। तो आज मैं आपके ठीक है। माध्यम से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना आग्रह करूंगा जी। कि मुंह मत छुपाइए, आइए, सामने आइए और माफी मांगिए, अपने कुकृत्यों के लिए शर्मिंदगी व्यक्त कीजिए। ठीक है। प्रदीप जी, अब आगे क्या कुछ लगता है? बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, और जो कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कोर्ट की हैं, ये कहा कि आधार नहीं था, सबूतों के अभाव में बरी किया है। सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई थी उसमें कई खामियां पाई गई हैं और इसके आधार पर आगे मामला नहीं चलाया जा सकता। अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? और सियासी माहौल की हम बात करें, एनालिटिकली समझने की कोशिश करें तो क्या? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। उनके जो दिग्गज नेता और जिस तरीके से केजरीवाल और सिसोदिया पर जो गंभीर आरोप थे और इसमें चलते उनके कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन अब जब अदालत में यहाँ पर बरी करने का फैसला हुआ है, साथ ही चार्जशीट पर जो गंभीर टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट की ओर से, तो आप कह सकते हैं कि इसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर होगी और निश्चित तौर पर बाउंस बैक करने का मौका मिला है यहाँ पर। अगर पॉलिटिक्स में तो इसको भुनाएंगे भी राजनीतिक तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब पंजाब में चुनावी मुकाबला, उससे पहले ये निर्णय आया है, तो उससे पहले जिस तरीके से एक नैरेटिव यहाँ पर पॉलिटिकली और खास तौर से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, उसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आज आपने तस्वीर देखी है, केजरीवाल ने जिस भावुक अंदाज में अपनी बात रखी और वो रो पड़े। ये भावुक करने वाला जो अंदाज है, अमूमन ये कहा जाता है कि इस राजनीति में, इस राजनीतिक विषाद की बात करें तो उसमें ये भावनाओं की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन ऐसे वक्त निश्चित तौर पर जब आप बाउंस बैक करते हैं, राजनीतिक तौर पर आप कॉर्नर पर थे, आप भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन जिस तरीके से ये एक अदालत का फैसला, इसमें बाउंस बैक करते हुए आम आदमी पार्टी आई है। तो अब आगे की राह देखिए अगर आप, तो निश्चित तौर पर एक तरफ है कानूनी लड़ाई, आप सीबीआई कह रही है कि वो चुनौती देंगे, लेकिन जो चार्जशीट है अगर वो कमजोर पड़ती है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर ये आगे मामला बढ़ता है, तो ऊपरी अदालत में भी उन पर ज्यादा एक गंभीर मुकाबला यहाँ पर नहीं दिखेगा। अगर नए तरीके से चार्जशीट नहीं आती है, नए मामले नहीं आते हैं, तभी इसमें कुछ गुंजाइश रहेगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी चुनौतियां बाकी हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि अगर चार्जशीट में कुछ खामियां थी तो इतने लंबे समय से इस मामले को क्यों चलाया गया, उसको क्यों देखा गया। ये तमाम पहलू हैं जो कानूनी दांव पेच के इधर उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दांव पेच में भी इसमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो सौरभ, लड़ाई अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो बाउंस बैक किया है आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल ने, उसका असर आप पंजाब चुनाव से पहले देखेंगे और उसका नैरेटिव अब आम आदमी पार्टी जरूर गढ़ेगी और ये जरूर बताएगी कि उनको नेताओं को निशाना बनाया गया, तथ्य नहीं थे, सबूत नहीं थे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। और ये जो आरोप विपक्ष लगाता है, तो अब विपक्ष की एकता में भी यहाँ पर नए समीकरण बनकर आप देखेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दल इस पूरे मामले पर केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े नजर आए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव का ट्वीट हो या फिर ममता बनर्जी की बात करें। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। ललित जी, क्या मानते हैं, अगस्त 2022 में सीबीआई चार्जशीट दायर करती है, ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज किया, ईडी के मामले में सुनवाई अभी लगातार हो रही है, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई मामले में केजरीवाल अन्य लोगों के बरी होने के कारण में ईडी के मामले में भी राहत मिल सकती है। अब सवाल यह है कि चुनौती तो दे दी है सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में, ये अभी का अपडेट है, क्या कुछ डेवलपमेंट होगा कानूनी तौर पर अगर समझने की कोशिश करें? क्या केजरीवाल के खिलाफ जो सबूतों के अभाव की बात लोअर कोर्ट कर रही है वो वहां प्रोड्यूस कर पाएंगे जब लोअर कोर्ट में नहीं कर पाए? देखिए, मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से जब कभी भी लोअर कोर्ट का फैसला आता है कहीं पर भी और उसके बाद जब वो मामला हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट में उस मामले को फिर पूरे डिटेल तरीके से नहीं सुना जाता है, उसमें उसकी समरी के आधार पर उसको सुना जाता है।
और अब ये मामला जब सीबीआई इसको हाई कोर्ट में लेकर जाएगी तो वहाँ पर इस पूरे मामले पर चर्चा होगी, दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी और हाई कोर्ट अपनी बात रखेगी। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जब लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया है, कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जब लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो उसको हाई कोर्ट ने जो है कई बार जजों को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों को फटकार लगाई है लोअर कोर्ट के कि इस पूरे मामले में सुनवाई किस तरीके से हुई। लेकिन कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, ये जुडिशियल ट्रायल का पार्ट है, ये उसमें ही इसको होने दीजिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज, हाँ बिल्कुल, आज अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से एक राहत मिली है वो निश्चित तौर पर अपने आप में मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अब इस कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब मैं इन आरोपों से बरी हो जाऊंगा। और उसके बाद हमने उनका देखा कि वो दिल्ली की राजनीति में जब चुनाव के नतीजे भी आए उसके बाद भी उनकी एक प्रतिक्रिया आई और उसके बाद वो अपना पंजाब में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। तो एक सवाल तो मेरे मन में ये भी है, मैं चाहूंगा कि अगर पुष्पेंद्र जी भी उसका जवाब दें, तो क्या पुष्पेंद्र जी हम अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय तौर पर देखेंगे? वहीं दूसरी तरफ पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, गोवा का इलेक्शन आ रहा है और आज हमने जो अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, ये काफी लंबे समय बाद एक तरीके से कहा जाए कि पुराने अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है जिस तरीके से वो हो रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अब कोई हमला नहीं करते किसी के ऊपर, पक्ष के सत्ता पक्ष के ऊपर, खास तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी पर नाम लेकर नेताओं के जिस तरीके से हमला करते थे, वो जो एक धार कुंद हो गई थी, आज एक बार फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धार दिखाई दी है और उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है, तो ये अपने आप में ये बताता है कि आज के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा दी है। हाँ। अब इस ऊर्जा का जमीन पर क्या असर होगा ये तो सबसे पहले पंजाब में पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, किस तरह से नए कलेवर, नए तेवर के साथ अब केजरीवाल जी निकल कर आएंगे? जाहिर सी बात है कि जब लोअर कोर्ट से राहत मिलती है तो एक बड़ा दिन होता है पार्टी के लिए। आगे किस तरह की रूपरेखा होगी पार्टी की? और दिल्ली में कमबैक की बात की जा रही है, जो एक छवि बनाई गई थी, क्या उस पर भी आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिलता नजर आएगा जनता से? कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ललित जी की बात पे मुझे थोड़ा सा बिल्कुल ये कहना था जी कि जो हाई कोर्ट का मामला है, जब हाई कोर्ट अगर सीबीआई जाती है या जा चुकी है आपके मुताबिक, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो कह रहे हैं ललित जी, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि वो फैसले बदल देती है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ट्रायल तो हुआ ही नहीं। वो तो जज ने देखा, उन्होंने इतने दिनों में इतने सबूतों, इतनी फाइलों, इतने दस्तावेजों के बाद ये तय किया कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिस पे मुकदमा चलाया जा सके। प्राइमा फेसी ही रद्द कर दिया। भाई हाई कोर्ट उस पर फैसला करती है, उसको देखती है जहां पे आपका ट्रायल चला हो, कहीं कोई कोताही रह गया हो, कोई पहलू अनछुआ रह गया हो, कहीं जांच में कोई दिक्कत रह गई हो या जज ने नजरअंदाज कर दिया हो, उन सब चीजों को हाई कोर्ट देख सकता है और उस पर अपना निर्णय दे सकता है। लेकिन यहां तो पहली नजर में वो केस चलाने लायक ही नहीं था, उन्होंने प्राइमा फेसी रद्द कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ललित जी का ये कहना है कि अरविंद जी पिछले काफी समय से पीसी नहीं कर रहे या दिखाई नहीं पड़ रहे, उस तरह से हमलावर नहीं है। तो देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है। गोवा और इस समय गुजरात, ये दो बहुत अहम प्रदेश हैं जहां हमारे विधायक भी हैं और जहां हम बहुत बढ़िया ढंग से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, कर रहे हैं। वहां लगातार अरविंद जी के दौरे हैं, आप लोग खुद दिखाते रहते हैं, मीडिया उसको कवर भी करती है कि कैसे वो वहां पे हमलावर है विपक्षी पार्टियों पर। और पंजाब की जो वादे किए थे हमने 5 साल पहले की चुनाव में कि भाई हम वहां के लिए कैसे काम करेंगे, वहां के लोगों के लिए, वहां की जीवन शैली पंजाब के लोगों की कैसे बदलेंगे, उसके लिए रोज आए दिन, चाहे वहां पे लोगों को नौकरियां देने की बात हो, चाहे वहां मोहल्ला क्लिनिक्स स्टैब्लिश करने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको भी लगातार वहां पे वॉच कर रहे हैं और कई बार वो खुद शामिल भी हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ में। तो ऐसा नहीं है अरविंद जी सक्रिय नहीं है। दूसरी बात,
अरविंद केजरीवाल जी कल भी हमलावर थे, पहले भी हमलावर थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए 6 महीने लगभग जेल में रखा केजरीवाल जी को, और 6 महीने जेल में रखने के दौरान कैसे कैसे उनको प्रताड़ना दी। यही हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय जो विनय सक्सेना है, ये मजाक उड़ाते थे कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में आम खा रहे हैं, वो तो पूड़ियां खा रहे हैं। और भाई साहब आप देखिए सौरभ जी कि उनकी डायबिटीज की दवा तक बंद कर दी थी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल किस तरह की प्रताड़ना थी। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की आंखों से आंसू निकले हैं तो इन्हीं तकलीफों को उससे जाहिर होता है कि कितनी तकलीफों से वो गुजरे होंगे। अब उसका सिर्फ यही रीजन था कि अगर आप दोषी हैं, आपने कोई गुनाह किया है, आपने कोई गलत काम किया है, तो आपको सजा मिलती है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि आप निराधार बिल्कुल निर्दोष हैं और आपको जानबूझ करके एक साजिश के तहत जेल में रख करके आपको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करना है कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के लोगों के बीच आपकी छवि खराब कर दी जाए, आपकी पार्टी की छवि खराब कर दी जाए और उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। ये साजिश थी उनकी, इसलिए भावुक हो गए। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी और उनका एक एक कार्यकर्ता, हम सब न डरे थे, न झुके थे और आगे भी न झुकेंगे न डरेंगे, बल्कि इनसे लड़ेंगे। आज भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा प्रधानमंत्री को कहा है, आप सबके सामने उन्होंने सीधा बोला कि भाई काम का मुकाबला करिए, अगर हम काम बढ़िया कर रहे हैं तो हमसे अच्छा काम करिए और आप जनता के बीच में जाइए, चुन के आइए। ऐसे इस तरह से पुष्पेन जी एक सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन क्यों दी है, कानूनी पेचीदगियां हैं, आगे भी हमें जो आधार हैं वो आगे साबित करने का हमें विकल्प मिलेगा और जो तथ्य हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे। उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं साजिश में शामिल होती है और इसका सबूत वो खुद देती है। अरे भाई सीबीआई की अर्जी खारिज हुई है, सीबीआई का केस खारिज हुआ है, तो सीबीआई आएगी दलील देने ना कि हमसे चूक हो गई या हम इसको ये हो गया वो हो गया। भाजपा उसमें घुस जाती है, तो उससे भाजपा सीधी जुड़ी हुई है। एसआईआर के मुद्दे पर इतनी डिबेट्स में आपने देखा होगा कि जब हम चुनाव आयोग पे सवाल करते हैं तो भाजपा बचाव करने आ जाती है चुनाव आयोग का। अब आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे थे और जांच एजेंसियों ने मुंह की खाई है। हम तो देखिए आने वाले समय में इसको बाकायदा कोर्ट में मानहानि के मुकदमे के तौर पे भी इसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे नेता की, हमारी पार्टी की आपने छवि खराब की है तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है प्रदीप जी, सेटबैक बीजेपी को कितना लगता नजर आएगा और बीजेपी के लिए क्या कुछ विकल्प है, कानूनी तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ विकल्प है, थोड़ा सा अगर हम उस पर बात करें तो वो क्या है? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है और अदालती जो कार्रवाई रही है उसमें सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव बनाया था बीजेपी ने, आपको याद होगा किस तरीके से हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसके जरिए हमला बोला जाता था और उसके बाद ये मामला अदालत में और उसके बाद वहां पर जिस तरीके से चार्जशीट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, क्योंकि चार्जशीट दायर कर दी गई थी, लेकिन इस चार्जशीट पर ही गंभीर यहाँ पर टिप्पणी कर दी है कोर्ट ने। तो ये एक बाउंस बैक इस राजनीतिक तौर पर ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं कि पंजाब में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कांग्रेस की भी टिप्पणी आपने देखी है। अगर पुष्पेंद्र जी की बात करें तो वो जो ये इस लड़ाई की बात कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो अब सीधे तौर पर लड़ाई है वो इसको एक परसेप्शन में, एक नैरेटिव में वो बदल रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो राजनीति से प्रेरित थे। ये आरोप उनके सीधे तौर पर अब जनता की अदालत में कितनी मान्यता मिलेगी, बड़े सवाल रहेंगे। लेकिन बीजेपी के अगर बात करें तो बीजेपी पहले ही कह रही थी कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष तरीके से कर रही हैं, उनको काम करने दीजिए, उनका कोई दखल नहीं है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो यहाँ पर सामने है, सबके आया वही उनके सामने है और इसमें तथ्य हैं, सामने तस्वीरें, वीडियो रिलीज किए गए थे और उसके आधार पर ये तमाम मामले आगे बढ़े हैं। तो अब ये मामला आगे बढ़ेगा, अदालत में, ऊपरी अदालत में जाएगा। सीबीआई कह रही है कि वो चुनौती देंगे, लेकिन अगर इस मौजूदा चुनौती दी है, चुनौती दे दी है तो तब राहत मिलेगी, ऐसे सीधे तौर पर दिखता है। कोई बहुत ज्यादा इफ और बट की गुंजाइश अब नहीं रहेगी और निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिली है, तो उसको राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से बुनाएगी। ठीक है ललित जी, समय थोड़ा कम है, मैं आपसे थोड़ा सा कंक्लूड कराना चाहूंगा। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बेहद अहम हैं, जिसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आने की कोशिश कर रही है, कुछ राज्य ऐसे हैं, असम की बात करें तो
ट्रिपल बार जीत बनाने की कोशिश करेगी, उतर रही है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इस परिणाम का? आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत होती नजर आएगी? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। गुजरात का जिक्र किया, गोवा का जिक्र किया पुष्पेंद्र जी ने। कितनी मजबूती के साथ पार्टी वापस आएगी? कंक्लूड करें। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी मजबूती से वापस आएगी और एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, या फिर इसके अलावा कई सारे जो आरोप थे वो आम आदमी पार्टी पर लगाए थे, उनमें सबसे बड़ा जो आरोप था वो शराब घोटाला था। और इस शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए थे और एक तरीके से नैरेटिव भी बनाया था। लेकिन कुल मिलाकर, और हम देख रहे हैं कि अभी भी बीजेपी के जो नेता पंजाब में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो यही कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया है, दिल्ली में लाखों करोड़ों रुपए गबन कर गए। तो इस तरीके के अलग अलग आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इतनी बात मैं समझ पा रहा हूं कि कम से कम अब जनता जब ये देख रही है कि उनको इस मामले में बरी कर दिया गया है, तो अब ये आरोप शायद लगने बंद हो जाएंगे। तो इससे कम से कम आम आदमी पार्टी जो है अब अपने जो उसकी एक राजनीति का हिस्सा रहा है कि वो काम के ऊपर चर्चा करना चाहती है हर चुनाव में। जैसा कि दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा और पंजाब में भी, जैसा कि अभी पुष्पेंद्र जी ने भी खुद कहा कि काम पर चर्चा करिए, आप लोग काम पर क्यों नहीं बात करते हैं, वो भी है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुद्दे पर चुनाव लौटेगा। एक सवाल मैं पुष्पेंद्र जी आपसे और पूछना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। बिल्कुल, हाँ, कि आज वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी इस पूरे मामले पर जो है एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दे दिया है वो नहीं बदलेगा। शॉर्ट में दीजिएगा जवाब पुष्पेंद्र जी। उन्होंने इस आरोपों से जोड़कर दिया है। मालूम है इसका जवाब कि वाकई नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। अब जो उनका साजिश का मेन जो मुद्दा था वो उन्होंने हासिल कर लिया। अब इससे ज्यादा उनको मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल बरी हो जाए या सच का सामने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा कम है, मुझे रुकना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब केजरीवाल सिसोदिया को बरी कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। आखिर अब सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। क्या कुछ होगा, क्योंकि चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, कानूनी तौर पर क्या राहत मिल पाएगी, बीजेपी को कितना सेटबैक लगेगा, देखना होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।